हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी मोलारिटी कैसे चेंज हो रही है, हम किसी दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो उनकी मोलारिटी कैसे चेंज होगी, और अगर वो सॉल्यूशंस रिएक्टिंग है, वो आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं तो उनकी मोलारिटी कैसे चेंज होगी, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलारिटी कैसे चेंज होती है। देखो, जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसमें जो सॉल्यूट के मोल्स है वो तो चेंज ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं ना, सॉल्यूट ना तो हमने उसमें डाला है ना हमने उसमें से कुछ सॉल्यूट बाहर निकाला है। तो जितने सॉल्यूट हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट थे डाइल्यूशन से पहले, उतने ही सॉल्यूट डाइल्यूशन के बाद होंगे। मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मोलारिटी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो ना तो हम कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं ना हम कोई सॉल्यूट रिमूव कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन करने के पहले भी और डाइल्यूशन करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसकी मोलारिटी थी m1 और उसका वॉल्यूम था v1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें कुछ डाइल्यूशन कर दी, वाटर ऐड कर दिया हमने या सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो अब वॉल्यूम हो गया v2 और अब रिजल्ट इस सॉल्यूशन की मोलारिटी हो गई m2। अब हमें क्या करना है, यही बताना है कि ये m2 हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने बात करी क्या कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, अब मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये डाइल्यूशन से पहले भी और डाइल्यूशन के बाद भी सेम है, तो हम उसी टर्म्स में लिख देते हैं। देखो, डाइल्यूशन से पहले मोलारिटी कितनी है, m1 और वॉल्यूम है v1, और डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी कितनी है, m2 और वॉल्यूम है v2, तो ये सेम रहेगी। अब हमारे पास इनिशियली जो हमने मोलारिटी ली थी वो हमें पता होगी, वॉल्यूम जो हमने लिया था वो हमें पता होगा, जितना वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम भी हमें पता होगा, तो हम जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा डाइल्यूशन के बाद उसकी मोलारिटी हम इस कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी कैसे चेंज होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, अब जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का फॉर्मूले बताए थे वहां पे, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर आपको वो फॉर्मूला आते हैं तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमने एक H2SO4 सॉल्यूशन लिया है, वॉल्यूम लिया है उसका 75 ml, ठीक है। वॉल्यूम हमें पता है इनिशियली कितना है, 75 ml, ठीक है। हमें क्या बताना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 1.18। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 है, मतलब डेंसिटी कितनी होगी, 1.18 ग्राम पर ml, ठीक है। मैंने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वहां पे। अब और हमारे पास H2SO4 का जो W/W% है, मतलब वेट बाय वेट परसेंट है, वो गिवन है 49%, ठीक है। अब डाइल्यूट करने के बाद जो वॉल्यूम था वो कितना था, 590 ml। हमें बताना है कि जो इनिशियल सॉल्यूशन मतलब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है डाइल्यूट करने के बाद जो बना है उसकी मोलारिटी कितनी होगी। तो उसके लिए देखो, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। अगर इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारिटी आ जाए, हम फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइनल इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो, W/W% से और डेंसिटी से हमने पढ़ा था। हम क्या करते हैं, W/W% फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब W/W% गिवन है कितना, 49, और डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.18 इंटू 10, और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोलारिटी आ जाएगी। तो मोलारिटी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वही डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इनिशियली हमारी मोलारिटी कितनी है, इनिशियली है 49 इंटू 1.18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 98, और इनिशियली हमने वॉल्यूम कितना लिया है, 75 ml, ठीक है। और फाइनल मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है,
और वॉल्यूम कितना है फाइनल 590। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो क्या आ जाएगी, मोलारिटी सॉल्यूशन की आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहले W/W परसेंट ऑफ डेंसिटी का यूज करके सिंपल फॉर्मूला लगा के आपको मोलारिटी निकालनी थी और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगा के आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी थी। तो इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन है जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास मोलारिटी क्या होगी। कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा, वो पूछेगा कि कितना वाटर हम ऐड करें इसमें कि मोलारिटी इतनी हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास मोलारिटी हमें गिवन होगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि हम कितना वाटर ऐड करें। तो अगर हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इतना वाटर ऐड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर ये गिवन होगा तो ये निकालना होगा या फिर इनमें से कोई भी एक टर्म निकालनी होगी, फिर उससे रिलेटेड जो पूछा गया होगा क्वेश्चन में वो आपको सॉल्व करना होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में ये बोल रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे मोलारिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं इसको हम, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद कैसे मोलारिटी चेंज होती है। अब जो दो सॉल्यूशन होंगे ना वो दो तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है वो रिएक्टिंग सॉल्यूशन हो, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर हम एक एसिड और बेस को मिक्स कर दे, या फिर वो सॉल्यूशन कैसे हो, नॉन रिएक्टिंग हो, वो रिएक्ट ना करे आपस में, जैसे कि हम लोग क्या करें, दो एसिड्स को मिक्स कर दे या फिर दो बेस को मिक्स कर दे, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में दो तरीके के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे कि हमने क्या किया, दो HCl सॉल्यूशंस लिए और दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिए। सपोज हमने पहले एक HCl सॉल्यूशन लिया, उसकी मोलारिटी क्या थी M1 और उसका वॉल्यूम था V1। ठीक है, सॉल्यूशन 2 लिया हम लोगों ने, उसकी मोलारिटी थी M2 और उसका वॉल्यूम था V2। ठीक है, सॉल्यूशन 2 लिया हम लोगों ने और एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया। अब वॉल्यूम तो क्या होगा, एड अप हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, और मोलारिटी जो होगी हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, MR। ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन है हमारा, दोनों को मिक्स किया हमने। अब इसी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखो, ना तो हमने कोई सॉल्यूट इसमें ऐड किया है, ना इसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया है, ना कोई रिमूव किया है, बस हमने क्या किया है, दोनों ही सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम जितनी मोल्स पहले थे जितने मोल्स बाद में थे उनको इक्वेट कर दे तो हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मोल्स पहले कितने थे वो देखो, इनिशियली मोल्स हम कैसे निकालेंगे। अब इसके मोल्स क्या होंगे, इसके मोल्स होंगे M1V1 और इसके मोल्स कितने होंगे, M2V2। तो इनिशियली मोल्स कितने हैं, M1V1 प्लस M2V2। इनिशियल मोल्स कितने हैं, मोल्स इनिशियल कितने हैं हमारे पास, M1V1 प्लस M2V2। टोटल कर दिया हमने दोनों मोल्स को, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स। ये किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल के, यानी कि इसके मोल्स इनटू इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके देखो, अब इसकी यहाँ पे मोलारिटी कितनी है, रिजल्टेंट MR, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है, MR इनटू V1 प्लस V2, फाइनल वॉल्यूम है। यही MR हमें कैलकुलेट करना है। तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, ये हमने क्या किया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जिन जिन सॉल्यूशंस को हम ऐड कर रहे हैं उनकी मोलारिटी और उनके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, उनके मोल्स आ जाएंगे, और बाकी के जो मोल जितने भी सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं उन सभी के मोल्स को ऐड अप कर दो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की आपके पास मोलारिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जब भी दो नॉन रिएक्टिंग, ये हमने नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, जब भी हम क्या करते हैं, दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं तो हम इस तरीके से रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, देखो हमारे पास HCl सॉल्यूशन लिए हमने दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, एक HCl सॉल्यूशन लिया, उसका वॉल्यूम था 250 ml और उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.6 मोलर। दूसरा HCl सॉल्यूशन लिया, उसका वॉल्यूम कितना था 750 ml और उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.2 मोलर। ठीक है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा बना कितना,
उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.25 मोलर। हमें बोला है कि हम इसमें कितना वाटर ऐड करें कि इसकी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी आई वो 0.25 मोलर हो। ठीक है, मतलब कि हम क्या करते हैं फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर फाइनल वॉल्यूम में से हम इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना वाटर ऐड करना है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था उस क्वेश्चन में कि पूछेगा कि कितना वाटर हम और ऐड करें, वही करना है इसमें। देखो पहले इसके मोल्स निकालेंगे, इसके मोल्स क्या होंगे, अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, वही m1v1, इसके मोल्स 250 इंटू 0.6 प्लस 750 इंटू 0.2, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 250 प्लस 750 यानी कि 1000 ml प्लस इसका वॉल्यूम कितना है v वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी गिवन है हमें, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी हमारे पास गिवन है 0.25। देखो इसको सॉल्व कर लो v को, तो जितना वाटर हम लोग ऐड करेंगे वो आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये v क्या होगा, यही होगा कि हमने कितना वॉल्यूम यहाँ पे वाटर का ऐड किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आएगी 200 ml। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आज से पूछे जा सकते हैं कि जब हम दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, अब नॉन रिएक्टिंग कैसे आपको देख के ही पता लग रहा है, दो एसिड को मिक्स करेंगे तो कोई रिएक्शन थोड़ी होगी आपस में। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उनकी मोलारिटी कैसे चेंज होगी वो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने क्या बताया कि वो दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्टिंग भी हो सकते हैं। अब जब रिएक्टिंग होंगे तो किस तरीके से मोलारिटी होगी वो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ आ जाएगा। देखो ये किसका एग्जांपल है, ये एक रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करनी है उसका एग्जांपल है। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 को और NaOH को मिक्स कर रहे हैं। तो पहले इनकी बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं। जब हम NaOH को और H2SO4 को मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 NaOH होने चाहिए, मतलब H2SO4 का 1 मोल 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो वो पूछ रहा है कि H2SO4 का 0.10 मोलर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका हम कितना वॉल्यूम ऐड करें 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH में। मतलब इसका वॉल्यूम है 50 ml, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, कि हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन जाए कि उसकी मोलारिटी कितनी हो 0.050। अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा स्टोइचियोमेट्री से कि ये कितना रिएक्ट करेंगे। फिर रिएक्शन के बाद जो हमारे पास H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके उसको 0.05 के इक्वल इक्वेट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखो जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो हमने बैलेंस करके देखा कि H2SO4 का 1 मोल NaOH के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, इसका वॉल्यूम कितना है 50 ml। तो अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, लेट करते हैं इसका वॉल्यूम है V। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हो गए 0.1 V और इसके मोल्स कितने हो गए 50 ml इंटू 0.1 यानी कि 5। अब यहाँ पे वॉल्यूम ml में है तो हमारे पास क्या आ गए मिली मोल्स आ गए। जब भी वॉल्यूम ml में होगा तो हमारे पास क्या आएंगे मिली मोल्स आएंगे, अगर लीटर में होता तो मोल्स आते। ठीक है, तो ये क्या हो गए 5 मिलीमोल्स और इसका हमने VML लेट किया है तो इसके मिलीमोल्स हो गए 0.1 V मिलीमोल्स यानी कि 0.1 V मिलीमोल्स। अब रिएक्शन चला के देखते हैं। देखो इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि 2 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर इसका 5 मोलर पूरा रिएक्ट करेगा तो इसका आधा H2SO4 में से जाएगा। ठीक है, मतलब कि 0.1 V मिलीमोल जो पहले थे उसमें से कितना जाएगा, इस 5 का आधा। क्यों, क्योंकि इसके 2 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा था तो इसके 5 के साथ 2.5 रिएक्ट करेगा, तो इसके कितने मिलीमोल्स बचे 0.1 V माइनस 2.5। ठीक है, बचे कितने मोल्स 0.1 V माइनस 2.5। अब हमारे पास H2SO4 के जो रिएक्शन में मोल्स बचे हुए हैं वो पता है हमें। ठीक है, ये क्या है मिलीमोल्स। ठीक है, मिलीमोल्स है। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम हमें अगर पता हो तो हम इजीली कॉन्सेंट्रेशन से इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो मोलारिटी क्या होगी, जितने H2SO4 के मोल्स हैं 0.1 V माइनस 2.5 और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 50 ml प्लस V वॉल्यूम इसका ऐड किया है 50 प्लस V
और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05। अब यहां से आप इसको सॉल्व करके V की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास V की वैल्यू आएगी 100 ml, यानी कि आपको H2SO4 का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा 100 ml लेना पड़ेगा। तो ये मैंने एग्जांपल डिस्कस किया रिएक्टिंग सॉल्यूशंस का। तो जब क्या होगा, हमें रिएक्टिंग सॉल्यूशंस गिवन होंगे, हमें इनको बैलेंस करके रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन चला के देखनी पड़ेगी और उसके बाद हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वहां पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यहाँ पे पहले रिएक्शन करा के देखनी है और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 2013 में जेईई मेंस में पूछा गया था, वही क्वेश्चन है। देखो सिंपल 750 ml 0.5 मोलर HCl, 250 ml 2 मोलर HCl, ये हम लोग मिक्स कर रहे हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी बतानी है, खुद सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। वही सिंपल m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे रह गया, मोलारिटी ऑफ आयंस, कि आयंस की मोलारिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर हम एक सिंगल सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, सपोज हमने NaCl लिया, हमसे पूछा है कि अगर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है बताओ, और इसका हमने कितना वॉल्यूम लिया है, इसका सपोज हमने 100 वॉल्यूम लिया है। ठीक है, 100 ml वॉल्यूम लिया है। ठीक है, बताओ Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी हमसे पूछा है, मतलब आयन की मोलारिटी पूछी है। देखो अब कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम डालेंगे वाटर में तो वो डिसोसिएट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपली देखो, सिंपली भी डील कर सकते हैं। हमने इसका 100 ml लिया है, अगर NaCl की 0.1 है तो Na प्लस की भी 0.1 होगी और Cl माइनस की भी 0.1 होगी। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिंपली बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम मोल्स की तरीके से करें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे, फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो भी यही आएगा। कितने मोल्स, कितने ml था 100 ml, तो 0.1 इंटू 100 यानी कि इसके 10 मिलीमोल्स थे हमारे पास। कितने मिलीमोल्स थे, 10 मिलीमोल्स थे। और फिर तो Na प्लस के भी कितने मिलीमोल्स होंगे, 10 मिलीमोल्स, और Cl माइनस के भी कितने होंगे, 10 मिलीमोल्स, और वॉल्यूम कितना था 100, तो 10/100 वही मोलारिटी आ रही है। देखो, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो सिंपल कॉन्सेंट्रेशन से डील कर दो। अगर हम बात करें ऐसे BaCl2 की, कि BaCl2 की 0.1 मोलर हमने कॉन्सेंट्रेशन ली है, बताओ यहाँ पे Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, 2 Cl माइनस हमें मिले हैं, तो एक बेरियम क्लोराइड से 2 Cl माइनस मिले हैं, तो बेरियम 2 प्लस की कितनी होगी 0.1, लेकिन Cl माइनस की कितनी होगी 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, हमने एक ही NaCl लिया, पूछा कि Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ या Cl माइनस की बताओ, या सिर्फ BaCl2 दे दिया, बताओ बेरियम 2 प्लस की कितनी होगी और Cl माइनस की कितनी होगी, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, लेकिन तो हम सिंपली बता देंगे रिएक्शन चला के। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, सपोज हम NaCl ले रहे हैं, ठीक है, और हम BaCl2 ले रहे हैं। ठीक है, एक हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें दोनों डाल दिए, NaCl भी डाल दिया और BaCl2 भी डाल दिया। अब वो पूछ रहा है कि बताओ Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। इसका हमने 0.1 मोलर लिया है, ये भी 0.1 मोलर लिया है, इसका 200 ml लिया है और इसका 300 ml लिया है, 300 ml लिया है। बताओ Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। अब हम नहीं कर सकते, देखो अब NaCl गिविंग Na प्लस प्लस Cl माइनस, BaCl2 गिविंग Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब आप बोलेंगे कि ये 0.1 है तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 है तो ये 0.2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 0.3 हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मोल्स निकालने होंगे। ठीक है, दोनों के अलग अलग, दोनों के मोल्स को ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। मतलब जब हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट थी ना, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मोलारिटी से डील करा दिया। लेकिन जब हम दो इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे तो उनके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल्स निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि हम नॉन रिएक्टिंग वाले में कर रहे थे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखो ये कितना था 0.1 इंटू 200, तो 0.1 इंटू 200 इसके मोल्स हो जाएंगे, तो इसके भी कितने होंगे सेम, और Cl माइनस के भी कितने होंगे 0.1 इंटू 200। अब यहाँ पे इसकी कितने थे 0.1 इंटू 300 मिलीमोल्स। ठीक है, तो बेरियम 2 प्लस के कितने होंगे 0.1 इंटू 300, क्योंकि एक ही बेरियम 2 प्लस मिल रहा है, लेकिन 2 Cl माइनस मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 300 इंटू 2, इसके मिलीमोल्स ये हो गए। अब इसके मिलीमोल्स हमें पता है, इसके मिलीमोल्स पता है, तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टोटल मिलीमोल्स 0.1 इंटू 300 इंटू 2
प्लस 0.1 इंटू 200, टोटल मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 300 प्लस 200 500। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के केस में किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं जेईई मेंस में। एक बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देखना एक बारी। तो Cl माइनस की मतलब जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी उनकी एप्लीकेशन जो थी कि डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, मिक्सिंग के बाद क्या होगा, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।